जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल किसी वजह से नहीं बोल पाया था, उसलिए क्षमा चाहता हूं। आगे की गाथा को जोड़ रहा हूं कि हनुमान जी लंका को जला करके समंदर में कूद पड़े और कूद जाने के बाद अपनी पूंछ को आग बुझा दिया। जो आग लगी थी उसको बुझा करके माता सीता जी के पास आ गए। तो इसी को तुलसी बाबा जी ने अपने शब्दों में लिखा है, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ करि जोर। तो हनुमान जी माता सीता के सामने आ करके हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से खड़े हो गए और कह रहे हैं कि माता जी, अब मैं जाना चाहता हूं। तो माता सीता ने कहा, बेटा तुम आ गए? बोले हाँ माता, मैं आ गया। बोले अच्छा बेटा, बताओ तुमने लंका को कैसे जराया? बोले माता, कैसे जराया, ये तो आपका ही प्रताप था न। बोले क्या? बोले आप ही मुझे दिया था न, रघुपत हृदय धीर धर तात मधुर फल का। आपने ही कहा था कि हे बेटा, राम के चरण को अपने हृदय में रख करके तुम फल खाओ। तो मैं राम का चरण जब अपने हृदय में रख लिया तो हमारे हृदय में आ गए माता जी न। राम का चरण हमारे हृदय में आ गया। तो जब हमारे हृदय में है तो भगवान आगे आगे और मेरी पूंछ उनके पीछे पीछे, तो क्या कर सकती है वो आग? और तो और एक गुप्त बात है माता जी, ये बात हमको प्रभु जी ने बताया था। जब आप पंचवटी में थे तो उन्होंने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया था और इस रहस्य को आप और प्रभु जानते हैं। उन्होंने कहा था न, तुम पावक महू करहु निवासा और जव लगी करहु निशाचर नासा। माता, उस आग में आपका प्रवेश है न, तो जब आप आग में हैं तो बताओ, हमारे पूंछ में आग जली है तो माता अपने पुत्र को जलने देगी? नहीं न। तो माता सीता गदगद हो गई और उदाहरण दे रहे हैं कि हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण से सुरसरी मतलब गंगा जी निकली है न। तो बताइए, जहां गंगा जी रहें तो वहां कैसे होगा? जय चरण निकसी सुरसा, जिसके चरण से सुरसा गंगा माता निकली हो तो भला बताओ आग उसका क्या बिगाड़ेगी? इसलिए मेरे हृदय में आगे प्रभु श्री राम जी विराजमान थे, पीछे पीछे वही पूंछ जो है लंका को जलाई। माता, इसमें हमारी कोई प्रभुता नहीं है, सब आपकी प्रभुता है। आपने जो मुझे मंत्र दिया था उसी मंत्र का मैंने प्रयोग किया। अब हे माता जी, मैं आपसे विदा ले रहा हूं। आप मुझे जो है कुछ अपनी निशानी दीजिए। कैसे? जैसे जब मैं वहां से आ रहा तो प्रभु जी ने अपनी मुद्रिका दे दी, तो मैं उस मुद्रिका के सहारे सहारे, सच में माता जी मैं नहीं, मुद्रिका यहाँ ले आई थी। इसी तरह से हे माता जी, मैं लंका से वहां पहुंचना चाहता हूं तो आप मुझे कुछ निशानी दीजिए, जिस प्रकार से रघुनाथ ने दिया था। करे मां तुम मोहि दी जय कछु चीना, जय से रघुनायक मोहि दीना। ए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। यहाँ पर बड़ा रहस्य है। माता जी बोल रही हैं, कहें तात असमोर प्रणामा। असमोर प्रणामा मतलब ऐसा प्रणाम। कैसा? माता सीता जी जिधर श्री रामचंद्र जी थे, जिस दिशा में, उधर मुंह कर लिया और जमीन पर अपना माथा टेक दिया। नैनों में आंसू भरे हुए हैं और वाणी उनकी गदगद है, बोल नहीं पा रही हैं। बोल रही हैं कि हे बेटा हनुमान जी, तुम जा करके इसी तरह से मेरा प्रभु जी को प्रणाम बताना कि माता ने ऐसे ही प्रणाम किया है कि मेरे सभी कामनाओं को पूर्ण करें। अरे दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
सबके दीन के दयाल हैं, दीनों के जो दीन दुखी हैं सबके ऊपर दया करने वाले प्रभु श्री राम मुझ पर कब दया करेंगे। हे बेटा, ये अवश्य जा करके मेरी बात को यानी कि श्री रामचंद्र जी से बताना। और ये भी सुन लो, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी 1 महीने के अंदर नहीं आ गए तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण कह गया है ना कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्र हाथ तलवार से मैं तेरा वध कर दूंगा। तो हे बेटा, हमारी ये बात उनको बताना। तब हनुमान जी बोलते हैं, माता जी एक काम करो, मैं अभी इसी क्षण इसी पल आप मेरे कंधे पर बैठो, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तब माता जी बोली, नहीं बेटा, इससे हमारी जो है और मान मर्यादा का हानि होगी। एक तो रावण मुझे उठा ले आया है पर पुरुष, दूसरा फिर तब तुम जो ले जाओगे जग हंसाई होगी। और मैं चाहती हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समंदर को सोख जाएं या कैसे भी करके भाई सहित आप बानरों के साथ यहाँ पर आए और निशाचरों को मार करके मुझे बाइज्जत यहाँ से ले चलें। इतनी बात जा करके बेटा कह देना। श्री राम, जय श्री राम। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए मेरा बार बार नमन।